कैसी अजीब बात है। अगर जीवन विकसित हो रहा है तो बुढ़ापे के दिन सबसे ज्यादा सुख के दिन होना चाहिए, बचपन के दिन क्यों? बचपन तो थी शुरुआत, बुढ़ापा है पूर्णतः, तो दिन होने चाहिए सुख के, बुढ़ापे के। अगर जीवन बढ़ा है तो आनंद बढ़ना चाहिए। लेकिन हम सारे लोग तो गीत गाते हैं बचपन के कि बड़े खुशी के दिन थे, और हमारे कवि कविताएं लिखते हैं कि बड़े सुख थे बचपन में, बड़ा आनंद था बालपन में। निश्चित ही ये इस बात का सबूत है कि बचपन के बाद हम जिस यात्रा पर चल रहे हैं वो जीवन की यात्रा नहीं, मृत्यु की यात्रा है। इसलिए दुख बढ़ता जाता, मृत्यु की छाया बढ़ती जाती, पीड़ा बढ़ती जाती, और बचपन के दिन सुखद मालूम होते हैं। ठीक कोई आदमी जिएगा और जीवन को अनुभव करेगा तो रोज रोज उसका आनंद बढ़ता जाना चाहिए। विकास का अर्थ यही होगा। तो ये विकास होता है जीवन में या पतन? हम नीचे उतरते हैं या ऊपर जाते हैं? बचपन की सुखद स्मृति गलत जीवन का सबूत है। जीवन ठीक से नहीं जिया गया, जाना नहीं गया, पहचाना नहीं गया, लेकिन इसको हम मान लेते हैं कि जीवन है। ये जीवन नहीं है, ये जीवन हो भी नहीं सकता। जीवन की हमें गंध भी नहीं है, जीवन के स्वरों का हमें कोई बोध भी नहीं है कि कहां जीवन का संगीत छिपा है। बुद्ध के पास एक बूढ़ा भिक्षु आया। बुद्ध ने उस भिक्षु को पूछा, तेरी उम्र क्या है? उस भिक्षु ने कहा 4 वर्ष। वो बूढ़ा था। बुद्ध और उनके आसपास के भिक्षु हैरान हुए। सोचा बुद्ध ने शायद मेरे समझने में हो गई है भूल। पूछा, फिर मेरे मित्र तेरी उम्र क्या है? उस बूढ़े ने कहा, मैंने निवेदन किया 4 वर्ष। बुद्ध ने कहा, बड़ी हैरानी में डाल दिया तुमने। प्रतीत होते हो कोई 70 वर्ष तुम्हारी उम्र होगी, कहते हो 4 वर्ष, किस हिसाब से गणना करते हो? उस बूढ़े ने कहा, 4 वर्ष के पहले जो था वो जीवन नहीं था, उसकी मैं गिनती नहीं करता। इधर 4 वर्षों से जीवन की सुगंध मिलनी शुरू हुई, इधर 4 वर्षों से चित्त हुआ शांत, इधर 4 वर्षों से निर्विचार हुआ, इधर 4 वर्षों से भीतर झांका तो उसकी प्रतीति हुई जो जीवन है। बाहर तो थी मृत्यु, जीवन था भीतर, और मैं बाहर ही देखता रहा। तो मैंने मृत्यु को जाना था 4 वर्ष पहले। उस उम्र को कैसे जीवन की उम्र बताऊं? वो मेरी गणना में नहीं आती। बुद्ध ने अपने भिक्षुओं से कहा, भिक्षुओं सुन रखो मन में, इस आदमी ने जिंदगी को नापने की नई बात बताई है, और आज से मेरे भिक्षुओं की उम्र उसी दिन से नापी जाए जिस दिन से उनको शांति मिले, वो जीवन को अनुभव करे। उसके पहले की उम्र को जोड़ने की अब कोई जरूरत नहीं। कौन सी बात भीतर दिखाई होगी उस बूढ़े भिक्षु को? क्या दर्शन हुआ होगा? कौन है, क्या है भीतर? कोई उसे आत्मा कहे, परमात्मा कहे, उचित तो यही है कि हम उसे जीवन कहें। जीवन है भीतर, जीवंत कोई धारा, कोई चेतना भीतर है, और उसके ऊपर एक खोल है शरीर की। शरीर मरण धर्मा है। शरीर को जो जीवन मान लेता है वो मृत्यु को ही जीवन समझ के जी लेता है, और तब होता है बहुत दुख और बहुत पीड़ा। और इस पीड़ा और दुख में वो पूछने लगता है क्या है लक्ष्य, क्योंकि इस दुख पीड़ा में कोई लक्ष्य तो दिखाई पड़ता नहीं। इस दुख पीड़ा में, इस रोज के दैनंदिन अंधकार में कोई अर्थ, कोई अभिप्राय, कोई मीनिंग तो दिखाई पड़ता नहीं। तो मन में प्रश्न उठने लगता है, क्या है इस जीवन का अर्थ? ठीक है पूछने वाला, लेकिन उसको निवेदन कर दें, पहली बात ये जीवन ही नहीं है जिसका वो अर्थ पूछ रहा है। रह गया दूसरा जीवन, उसे हम जानते नहीं हैं, क्योंकि जो उसे जान लेता है वो अर्थ नहीं पूछता, क्योंकि उसे पा लेना ही उसका अर्थ है। वो स्वयं साध्य है, उसके पार फिर पा लेने को कुछ भी नहीं है। उसे पा लेना, उस जीवन को जान लेना, उस जीवन के साथ एक हो जाना, सब कुछ पा लेना है, क्योंकि उसके बाद मन में कोई अभाव नहीं रह जाता, कोई कामना नहीं रह जाती, कोई मांग नहीं रह जाती।
मन सब भांति शांत और तृप्त और संतुष्ट हो जाता है। वो जो परम विश्राम, परम संतुष्टि है, वही उस जीवन को पाने से और जानने से मिल जाती है। तो जीवन का लक्ष्य है जीवन को पा लेना। जीवन का लक्ष्य है जीवन को पा लेना। हम जीवित नहीं हैं, हम करीब करीब मृत हैं। और हम जो भी करते हैं, जो भी श्रम करते हैं, जो भी मेहनत करते हैं इस जीवन को खड़ा करने की, जो कि झूठा है, जो कि सच्चा नहीं, उस सारी मेहनत और श्रम का सिवाय इसके कोई परिणाम नहीं होता कि हम रोज रोज अपनी ही मेहनत से अपनी ही कब्र के करीब पहुंचते चले जाते हैं। एक गांव के बाहर एक फकीर का झोपड़ा था। कुछ यात्री वहां से आए और उन्होंने उस फकीर से पूछा, गांव का रास्ता किधर है, बस्ती कहां है? उस फकीर ने कहा, बस्ती? सच में ही बस्ती जाना चाहते हो या कि मरघट? उन लोगों ने कहा, कैसे अजीब आदमी हो, हम कह रहे हैं कि हम बस्ती जाना चाहते हैं, इस बात को पूछने की क्या जरूरत है कि मरघट जाना चाहते? उसने कहा, मैं ठीक से पूछ लूं ताकि ठीक जगह बता सकूं, क्योंकि कई लोग ऐसी भूल में हैं, कई लोग ऐसी भूल में हैं कि वो मरघट को बस्ती समझते हैं, बस्ती को मरघट। इसलिए मैंने पूछा, कहीं तुम भी तो उसी भूल में नहीं हो। उन लोगों ने सोचा हो किसी पागल फकीर से मिलना हो गया है, लेकिन फिर भी कोई और वहां नहीं था, रास्ता उसी से पूछना पड़ा। उसने कहा, बाएं तरफ चले जाओ और देखो, भूल के भी दाएं तरफ मत जाना, दाएं तरफ मरघट, बाएं तरफ बस्ती। वो लोग बाएं तरफ गए। 3 मील चलने के बाद मरघट में पहुंच गए। वो बहुत हैरान और परेशान हुए। उन्होंने कहा, पहले शक हुआ था उस आदमी पे, अजीब पागल है, मरघट में पहुंचा दिया। वापस लौटे, बहुत गुस्से में थे। वो फकीर वहां बैठा था। उन्होंने कहा कि तुम पागल मालूम होते हो, हम बस्ती जाना चाहते थे, तुमने मरघट भेज दिया। वो फकीर बोला, बहुत दिनों बाद मुझे खुद ये अनुभव हुआ है, जिसको तुम बस्ती कहते हो वो तो रोज उजड़ती, उसमें तो कोई रोज मरता, उसको मैं बस्ती कैसे कहूं? लेकिन जहां तक मरघट का सवाल है, वहां जो लोग बसे हैं वो कभी भी वहां से जाते नहीं, वहीं बसे। तो मैं मरघट को बस्ती कहता हूं और बस्ती को मरघट कहता हूं, क्योंकि वहां तो टिकटें लगी हुई हैं मरने वालों की। एक आज मरेगा, दूसरा कल, परसों तीसरा, रोज वहां कोई मरेगा। तो जहां रोज कोई मरता हो उसको कैसे बस्ती कहूं? मरघट से मैंने आज तक किसी को उजड़ते नहीं देखा, जाते नहीं देखा। मरघट से किसी को मरते नहीं देखा। जो मरघट में बस गया सदा के लिए, हमेशा के लिए, तो उसको मैं बस्ती कहता हूं। शायद ही उनकी समझ में आई हो बात कि वो फकीर क्या कहता था। हो सकता है आपकी समझ में आ जाए कि वो क्या कहता था। बहुत मुश्किल से ये बात समझ में आती, लेकिन ये बात सच है। जिसको हम बस्ती कहते हैं वो क्या है? रोज रोज मरघट में तो बदल जाती है हमारी बस्ती। जहां हम खड़े हैं वहां कितने लोग नहीं मर चुके हैं। असल में हम खड़े ही इसलिए हो सके हैं कि बहुत लोग मर गए हैं, नहीं तो हम खड़े भी नहीं हो सकते थे। हजारों लाशों पर एक एक आदमी खड़ा है। अपने बाप की लाश पर बेटा खड़ा है, अपनी माँ के लाश पर उसकी पुत्री खड़ी है। हम सब अपने माँ बाप की लाशों पर खड़े हैं। वो न मरे तो हम जिंदा नहीं रह सकते। वो मरते हैं, उजड़ते हैं, जगह खाली होती, हम बसते हैं, और हम बस भी नहीं पाते कि हमारे बच्चे बसने को आ जाते और हम विदा हो जाते हैं। ऐसा बदलता हुआ मरघट है जिसको हम बस्ती कहते हैं। और ऐसी ही बदलती और मरती हुई हमारी जिंदगी है जिसको हम जीवन कहते हैं। वो भी जीवन नहीं है। वहां भी रोज रोज हमारे भीतर मरता जाता है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं शरीर में सैकड़ों कोष्ठ हैं, सैकड़ों सेल हैं, वो रोज मर रहे हैं, वो मर मर के बाहर निकल रहे हैं। 7 साल में पूरा शरीर मर के बदल जाता है, दूसरा शरीर आ जाता है। 7 साल में आपके शरीर में कुछ भी नहीं बचता जो पुराना हो, सब मर जाता है। नई नई चीजें उसका स्थान ले लेती हैं। आप भी एक बस्ती की तरह हैं जिसमें लोग मर रहे हैं और नए आ रहे हैं।
करोड़ों कीटाणुओं से मिलकर आपका शरीर बना, उसमें लोग मरते जा रहे हैं, नए कीटाणु आते जा रहे हैं, मुर्दा चीजें शरीर के बाहर निकल रही हैं। आपको ख्याल भी ना होगा, आप बाल को काटते हैं, दर्द क्यों नहीं होता? हाथ को काटिए, दर्द होता है। नखून को काटते हैं, दर्द क्यों नहीं होता? नखून शरीर का मरा हुआ हिस्सा है, बाल मरे हुए हिस्से, मरे हुए सेल हैं, वो निकल रहे हैं, इसलिए उनको